हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नेमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में भी हम भाग 18 पर आ गए हैं। ये है भाग 18 और भाग 18 करता है आपातकाल की बात। तो आपातकाल मैंने बताया था कि पहले तो ये जान लीजिए, आपातकाल का जो प्रोविजन है ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक। और तीन तरह के आपातकाल होते हैं, एक राष्ट्रीय आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 में है, संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 में है, और फाइनेंशियल जो इमरजेंसी होती है यानी वित्तीय आपातकाल वो अनुच्छेद 360 में है। तो चूंकि तीन तरह के आपातकाल हैं, प्री मेंस इंटरव्यू ये तीनों में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अब तो यूपी एपीओ में भी कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बड़ा इत्मीनान से देखिए। आज की वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल की उद्घोषणा होती है, तो इस चीज को जानेंगे। देखिए कुछ चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे आपातकाल की उद्घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कर देगा बैठे बैठे? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, वो भी मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर करता है। अब मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श भी क्या अपनी मर्जी से होता है? बिल्कुल नहीं होता है, उसके भी दो आधार होते हैं, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अब इसके बाद होती है क्या? आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत पर होती है। बिल्कुल, संपूर्ण भारत पर भी हो सकती है और भारत के किसी एक भाग पर भी हो सकती है। फिर आती है कि आपातकाल आखिर कितने दिन के लिए लग सकता है? तो आपातकाल 1 महीने के लिए लग सकता है, यानी और अगर संसद अपने 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे कि हाँ ऐसी सिचुएशन है, यानी युद्ध या बाहरी आक्रमण है या सशस्त्र विद्रोह है, तो वो 6 महीने तक इसकी अवधि हो सकती है। दूसरी बात, ये क्या आपातकाल राष्ट्रपति वापस कैसे लेगा? वो उसकी मर्जी है, वो किसी भी समय वापस ले सकता है। एक इसमें जो आपातकाल का प्रोविजन है, 44वां जो संशोधन अधिनियम है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ही आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। पहले आंतरिक अशांति शब्द था। और दूसरी बात है, जो ये 6 महीने का प्रोविजन है, ये भी 44वें संशोधन द्वारा करा गया था कि यदि संसद 2/3 बहुमत से उसको पारित कर देती है कि आपातकाल सही है, तो वो 6 माह तक हो सकता है। तो अब बड़ा इत्मीनान से आप वीडियो को देखते हैं। आपातकाल के राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्रोविजन कहाँ है, यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अनुच्छेद 352 352। फिर आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। आपातकाल की उद्घोषणा किसके परामर्श पर? मंत्रिमंडल के परामर्श पर आपातकाल की उद्घोषणा हो सकती है। इसके कितने आधार हैं? इसके दो आधार हैं, युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक। अच्छा, कितने भाग में हो सकती है भारत के? तो देखिए, संपूर्ण भारत या उसका कोई एक भाग। कितने दिन के लिए? सामान्यतः 1 महीने के लिए, लेकिन यदि संसद इसको 2/3 बहुमत से अप्रूवल दे देती है, पारित कर देती है, तो ये अवधि 6 माह की हो सकती है। ये 6 माह की जो अवधि है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आई। इसी के द्वारा अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आया। इसको वापस कब लिया जाता है? तो राष्ट्रपति किसी भी समय वापस ले सकता है। तो ये पूरी वीडियो थी अनुच्छेद 352 से राष्ट्रीय आपातकाल की। जो महत्वपूर्ण प्री के शब्द हैं मैंने वो भी आपको समझाए। आप डीपली लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी मेंस का सब पूरा, अगर आप इतने पॉइंट डाल देते हैं तो पूरा एक मेंस का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। और प्री में कैसे आता है? सिंपली क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में प्रोविजन कहाँ है? अनुच्छेद 352 में। ये नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। और बाकी सब चीज इसमें मैंने लिख दी है। आपातकाल ये है कौन से भाग में? भाग 18 में। प्रोविजन कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। पूरी वीडियो देख लीजिए। संविधान का जो बैरेक्ट है उसमें अनुच्छेद 352 पढ़ लीजिए। किसी भी किताब से आप अनुच्छेद 352 पढ़ सकते हैं। वीडियो देख लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।